गुड आफ्टरनून बालको, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से लगा रखी होगी आपने, कर रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करना। वापस हम अपनी उसी कोशिश को बरकरार रखेंगे, ठीक है ना। और जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से अब हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए, क्या है वो? होता है एंगल वैल्यू। क्या होता है? एंगल वैल्यू। एंगल वैल्यू समझ लीजिए पहले। एंगल वैल्यू सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि बिना इनके याद तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन जो है सीधा एंगल वैल्यू बेस भी आता है पेपर में, तो आपको एंगल वैल्यू बढ़िया से याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ तरीका इनका। देखिए क्या है, आप करिए 0 1 2 3 4, मतलब ये 0 डिग्री के लिए है, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45, ये 60 और ये 90। 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए और सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए शुरू करते हैं। यहाँ से नंबर आता है साइन। साइन क्या होता है? 0/4 यानी 0। साइन 30 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। साइन के बाद नंबर आता है कोस का। साइन का उल्टा, यहाँ से शुरू करिए 1। ये क्या होता है? कोस 30 √3/2। ये क्या होता है? ये 1/√2 होगा, सही कर लीजिए इसको, √3/2। और ये क्या होता है? 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। 10 के बारे में आप जानते ही हो। 10 क्या होता है? 10 होता है साइन अपॉन कोस। तो 0/1 क्या होता है? 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन 10 30 1/√3। ये पूरा कट जाएगा 1, ये 2 से 2 कट जाएगा √3, और ये आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह आप उल्टा कर सकते हो। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1/2 का उल्टा क्या होगा? उस तरह लिखते चले जाइए, ठीक है ना। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा 1/1, यानी 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरह से इसको बना सकते हो आप लोग। मोस्टली तो देखिए आपको ना एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, कायदे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको कोई इफ बट नहीं कि साइन का उल्टा कर लेंगे, कोस का उल्टा कर लेंगे, इस तरह करोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जो है टाइमली सोल्व नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी कीमत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की होती है, उसी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप जो है ढंग से याद करके हुए चलिएगा, ठीक है। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। चलिए, यहां से हमने छोड़ा था, इसने दिया है 3 tan थीटा = 2√3 साइन थीटा। थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच है। उसने पूछा है फिर कोसेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोट स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से लिखिए 3 × tan को क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 3 × साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या है? 2√3 साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, तो √3 से 3 चला गया, √3 टाइम, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? कोस थीटा की वैल्यू क्या बची? कोस थीटा बचा √3/2, और √3/2 कोस थीटा की कौन सी वैल्यू होती है? किस एंगल की वैल्यू होती है? तो थीटा इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए।
तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 डिग्री। आवाज ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब देखिए ये हो गया कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, मतलब ये हो गया कोस 30 डिग्री, सॉरी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है ना। यहां से हो गया कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, मतलब ये हो गया कोसेक 60। यहां से कोट स्क्वायर मतलब कोट 60, यहां से साइन स्क्वायर यहाँ 10 60। अब देखिए सुनिए समझिए, कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्या है कि आपको ना वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिए ये होता है 2/√3, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस कोट 60, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 अपॉन साइन 30 कितना होता है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस tan 60 क्या होता है √3, क्या होता है √3, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3। ठीक है जी, अब सोल्व कर लेते हैं। 4 1/5/3 ये हो गया, और 4 3 12 और 1 13/4 ये हो गया। बात समझ में आ रही। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ऐसे करके, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे 5 × 4 अपॉन 3 × 13। ठीक है जी, तो आंसर आ गया आपका 20/39। तो 39 20/39 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एंगल वैल्यू पे बेस करेगा, पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 2022 का है, टीयर सेकंड 2022। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कह रहा है cos x इक्वल टू 24/25। सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। पिछली बार हम इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, और जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो देखे पहले, तब इसको समझे। cos दिया है 24/25, यानी ये 24 है, ये 25 है, तो ये 7 होगा, क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। आपसे पूछा है कोट x, कोट क्या होता है जी 24 क्या पूछा है कोट x, कोट x होता है 24/7 प्लस कोसेक्स x, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, यानी 25/7, 25/7, यानी ये कितना हो गया 49/7, 7 से ये कट गया, 7 आपका आंसर आ गया। यही ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, तो यानी इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन ए है। मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ रही होगी बातें। बड़े आसान से चीज़ें हैं ये, और बड़े आसानी से सोल्व भी हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कोट थीटा इक्वल टू 1/√3, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो हर बार करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं अच्छा सा। क्या कह रहा है कोट थीटा, कोट क्या होता है 1/√3, यानी ये √3 है, ये 1 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √4, तो यानी ये आएगा आपका 2। वेरी गुड। इसमें रखते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या बताता है ये अपॉन ये, यानी 3/4 अपॉन 1 माइनस कोस 1/4 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक बताता है 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा, प्लस सेक बताता है 2/1, यानी कितना, ये सेक स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए। चलो सेक थीटा से ही करते हैं, पहले देखते हैं फिर आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। तो आप ना इसको अभी सेक थीटा से ही कर लीजिए। सेक थीटा क्या बताएगा, सेक थीटा बताएगा 2/1, तो इसको लिख दीजिए 2/1, तो ये हो गया 4 2 8 - 3, 8 - 3 5/4 अपॉन 4 1 4 - 1 3/4। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका यहाँ से 20/12 प्लस 3 2 6 और 4 10/3। इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 12, 20 प्लस कितना 3 चौक 12,
10 चौक 40 कितने, ठीक है ना। तो कितना हो गया 60/12, यानी आंसर आया 5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए, ये सेक थीटा ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 2 जा 8 - 3, और ये हो गया 1 - 4 5/4, मल्टीप्लाई कर दिया 20/12 प्लस 10/3, 20/12 प्लस 10/3 को ऐड कर दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो कोट थीटा की वैल्यू बताइए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वही करना है आपको जो अभी तक करते हो, ठीक है ना। ये देखिए, ये बन गया ट्रायंगल, सेक थीटा है 5/3, ये 5 है, ये 3 है, तो जाहिर सी बात है ये 4 होगा। कोट की वैल्यू बतानी है। कोट क्या बताता है, B/P, ठीक है ना। तो यानी कि B कितना है 3/4, 3/4 है कहीं, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा देखिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, दिया है cos थीटा इक्वल टू 2p/p² + 1, ये हो गया आपका cos, ठीक है ना। तो cos बताता है ये 2p, ये p² + 1, मैंने बताया था ये क्या होगा, फिर ये होगा p² - 1, ठीक है। तो कोसेक की वैल्यू बतानी है। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है h/p, क्या होता है h/p, यानी कि p² + 1/p² - 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। मुझे लगता है ये भी आ गया होगा आपको आसानी से, क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, 15 था। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेरी गुड। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आसान है ये भी, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है ठीक है, उसने बोला है, क्या बोला है, tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 20/21, यानी ये 20, तो ये 20, सॉरी tan थीटा हो गया 20/21। एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा बना लेते हैं। ये tan बताता है क्या 20, ये 21, तो ये होगा आपका 29, ठीक है। ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए आपको। अब चलिए करते हैं क्या, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा यानी 20/29, सही से लिख लीजिए, 20/sin थीटा है 20/29 प्लस कोस थीटा 21/29 is to 1 minus 20/29 प्लस कोस थीटा 21/29। वेरी गुड, बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस 29 और 29 49/20 प्लस 21/29, और इसी तरह इधर से कितना हो गया 29 में से 20 गया 9/29 प्लस 21/29, ये हो गया आपका 70/29 इस टू 30/29, ठीक है। तो रेशो आया आपका कितना, ये कट जाएगा, रेशो आया 7:3, यही आपका आंसर होगा 7:3,
ठीक है, मुझे लगता है समझ रहे होंगे आप लोग। एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक ठीक सा क्वेश्चन है ये। देखिए, दिया है कोट थीटा इक्वल टू √3/5। बना लीजिए ट्रायंगल। क्या दिया है? कोट थीटा इक्वल टू 3/√5, यानी ये 3 है, ये √5 है, तो ये कितना होगा? √5 का स्क्वायर 5, 9 √14 होगा ये। ठीक है, अब पुट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 6, क्वेश्चन है 6 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या बताता है? 14/3 यानी 14/9 माइनस 5/3। कोसेक क्या बताता है? √14 का स्क्वायर 14, √14/5, तो स्क्वायर करेंगे तो 14/5 हो जाएगा। ये आप बात समझ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद 3/5 सेक स्क्वायर थीटा। सेक कितना है? √14/3 यानी कितना हो जाएगा? 14/9 प्लस 4/3 क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक क्या बताएगा? 14/5 इंटू 14/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 28, और ये हो गया 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 14। 28 से 14 गए, 14/3 यहाँ से आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, बस ये हो गया आपका 14/15 प्लस 56/15। 14 56 कितना बनता है? 70, तो 70/15 आपका ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो आएगा 14 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 70। 3 5 जा 15, ठीक है ना, और 5 से कट गया ये 14 टाइम, और 14 से 14 कट गया, आपका आंसर आ गया 1, जो ऑप्शन नंबर बी बताता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये बात। सोल्व करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना, सारे रेशो बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? समझ रहे हो? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 17 था, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या है? दिया है, ये हो गया आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 125/100। ये हो गया 5/4। मतलब समझिए, अब इसका मतलब ये है कि ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 ही होगा। सोल्व करते हैं भाई। 4 इंटू क्या? tan थीटा। tan बताता है 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस बताता है क्या? 3/5, ये आपका 3/5 है। कोस बताता है 3/5 प्लस 1 अपॉन सेक क्या बताता है? 5/3 प्लस 4 इंटू कोट क्या बताता है? 3/4 और माइनस 1। अब देखिए सोल्व करते हैं। ये हो गया 16/3 माइनस 5 से 5 कट गया, माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 हो गए। तो 3 2 जा 6, 16 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10/3। उसके बाद ये आ गया आपका 4 से 4 कट गया, तो 5/3 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो गया 5/3 प्लस 2। 3 2 जा 6 और 5 11, तो ये आ गया आपका 11/3। 3 से 3 कट गया, आंसर आपका 10/11 होगा। 10/11 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दिया है कोस थीटा इक्वल टू 2p अपॉन 1 प्लस p का स्क्वायर, यानी ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल क्या कहता है?
कोस, ये 2p और ये 1 प्लस पी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर होगा। ये बात आप बहुत पहले से जानते हो। तो टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। टेन क्या होता है? टेन थीटा बताता है जी p अपॉन बी, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, दिया है 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे 5 कोस थीटा इक्वल टू 12 साइन थीटा। यहाँ से लिखिए आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या? 12/5। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या हो गया? 12/5। अभी आप ट्रायंगल से ही कर लीजिए। कर तो इसको हम क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। कोट बताता है क्या? 12/5, यानी कि ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, तो ये 13 होगा, ठीक है। 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको याद है, मुझे पता है, आप बड़े मेहनती बालक हो। तो 1 प्लस साइन यानी 5/13 प्लस कोस यानी कि 12/13, ठीक है। 1 माइनस 5/13 प्लस कोस यानी कि 12/13, ठीक है। चले भाई, तो देखिए ये हो गया कितना? 12 5 17, ये हो गया 17/13, 13 बन जाए 13 और 17 30/13 ये हो गया। और ये हो गया 13 में से 5 गए 8/13 प्लस 12/13, तो 8/13 और 12/13 कितना हो गया? 20/13। 13 से 13 कट गया, 30/20 यानी कि 3/2। 3/2 इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन कौन सा दे रहा है? 3/2 आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कोस थीटा इक्वल टू 5/13। कोस देते ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। tan बताता है 12/5 यानी स्क्वायर करेंगे 144/25 प्लस सेक बताता है 13/5, 13 मतलब 169/25, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका ये हो गया जी 9 4 13 और 7 4 11, 313/25। आंसर ऑप्शन नंबर है आपका सी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये गलत टाइप हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, इसको सही कर लीजिए पहले। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्या हुआ यहाँ से? ऐसे कर लीजिए सिंपल तरीके से। ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस 3 कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। इसको हटा दीजिए यहाँ से। 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा। अब आ जाएगा यहाँ पे
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा इधर लाओ, कोट को लिखा जाता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, इधर से देखते हैं तो यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 3/4। तो यहाँ से आ गया थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा √3/2 और √3/2 थीटा के कौन से एंगल की वैल्यू होती है 60 की। थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 60 आ गई। 60 आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दिया है सेक थीटा इक्वल टू 3/5। सेक क्या बताता है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 होगा। ये सेक ये बताता है। सोल्व करना है 10 × 10 12/5 प्लस 24 गुणा 13/12 अपॉन 39 × 12/13 माइनस 10 × सेक 13/5। ठीक है, ये भी 13/5 है। 24 कोसेक है। अच्छा हाँ ठीक है, बढ़िया है। सोल्व करते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। 24 और 26 कितना हो गया 50। और यहाँ से सोल्व करते हैं 12 3 36 और 26। 36 और 26 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 10। 10 से डिवाइड करो 50 को, आंसर आएगा 5। यानी कि जो बता रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस दिया है सेक थीटा इक्वल टू कितना 17/8। तो देखिए ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 होगा। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 34 साइन है, 34 इंटू साइन हो गया 15/17 प्लस 15 कोट कितना होगा 8/15 अपॉन 68 कोस है। 68 इंटू कोस है, कोस बताएगा 8/17 माइनस 16 इंटू 10 है 15/8। 17 दूने 34, ये हो गया 30। 15 से 15 कट गया, 30 और 8 38, 38 ये हो गया आपका। 17 चौका 68, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 32 में 30 गए 2 और 2 से कट गया ये 19 टाइम। यानी आपका आंसर नंबर बी आपका आंसर सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 था ये 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। यह है √3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इधर से देखते हैं, यहाँ लिखिए √3 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, √3 से कट गया ये 3 टाइम, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/√3। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। एक तो इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ये साइन 2 थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अभी आप क्या करिए, वापस आप ट्रायंगल बनाइए। कोस क्या बताता है, ये 1 है तो ये √3 है। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 √2, तो ये √2 आ गया आपका।
को साइन स्क्वायर थीटा, साइन बताता है √2/√3 यानी 2/3 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1/3, तो कितने क्या बच गया 1/3। 1/3 इसका आंसर है, जो बता रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दिया है tan A = 5/12, तो cos A का मान बताइए। देखिए tan दिया है 5/12, तो ये 13 हो जाएगा। पूछा है cos A, cos की वैल्यू, cos होता है क्या B/H यानी कि 12/13, जो आपको दे रहा है आंसर सी, ऑप्शन सी। ये भी मेरे ख्याल से सही है, आंसर आ गया होगा आपका, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बस लास्ट यही है। ठीक है, तो बालको ये थे कुछ क्वेश्चन जो ट्रिपलेट बेस्ड थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम से पूछे हुए करवाए हैं। आप इनको वापस प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले ट्रिपलेट की प्रैक्टिस करिए, एंगल वैल्यू याद करिए, ठीक है ना, साइन क्या बताता है, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। जो बालक शुरुआत कर रहे हैं, जो शुरुआत कर चुके हैं, जिनको पहले से पता, उनके लिए समस्या नहीं है। जो बालक शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।